शांति। 18 अप्रैल 2024 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। कि भगवान ने मुझे इतना सब दिया है, मुझसे लिया कुछ भी नहीं है, उल्टा मुझे देते गए और निस्वार्थ भाव से दिया। तो ये सब हमें याद रहना चाहिए ना। अब याद नहीं रहता तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। उसका कारण तो सबको मालूम है, ये माया रावण जो ये भुला देता है कि बाप ने मुझे क्या दिया है। इसीलिए बाबा से कुछ मांगो नहीं, बस याद रखो कि वो कौन है। दाता है, देता जाता है। पर क्या आप लेते हो, या सिर्फ मांगनी करने की भक्ति मार्ग में जैसे आदत पड़ी थी वही आदत अभी भी है? तो फिर भक्त बन जाएंगे, मांगेंगे लेकिन अनुभव नहीं करेंगे, मिलेगा पर महसूस नहीं कर पाएंगे। भक्त को भी मिलता है, भावना का भाड़ा मिलता है तो अल्पकाल के लिए वो महसूस करता है। लेकिन जो बच्चा होता है उसको अधिकार मिलता है, उसे बारंबार अपने आप को एहसास नहीं कराना पड़ता, वो स्वरूप में ही होता है कि ये सब मेरा है। तो बाबा भी यही कहना चाहते कि तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है, मांगने से मरना भला। तो उसका कारण क्या है कि बाबा संगम पर हमारे संस्कार पक्के करना चाहते हैं कि बच्चे कुछ भी मांगो नहीं, न बाप से मांगो न किसी और से मांगो। इसीलिए याद रहेगा, मांगने से मरना भला। मांगना नहीं है, बाबा देता जाता है, इसका अनुभव करना है। संस्कार पक्का कर लें तो किसी से कुछ लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी दाता के बच्चे मास्टर दाता बनेंगे, देने वाले, लेने वाले नहीं। और बाबा अपने जैसा बनाना चाहता है, पर बीच बीच में हम ये भूल जाते हैं कि हमको बाबा जैसा बनना है और हम मनुष्य आत्माओं की तरह ऊपर नीचे अपनी स्थिति से करते रहते हैं। तो बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। और कहावत है, मांगने से मरना भला। माने याद रहना चाहिए ना वो हमें क्या दे रहा है। इतना दिया, अब अनुभवी तो बनो ना, अनुभव में लाओ कि हाँ क्या दिया है। फिर भूल जाएंगे थोड़ी देर में, तुम्हारा भक्त है, अल्पकाल का याद रहता है, साक्षात्कार हुआ फिर थोड़ी देर में भूल गए। और बच्चा बने तो अधिकारी हर घड़ी अनुभव होते रहेंगे, अपने आप को भी दूसरों को भी दिखाई पड़ेगा कि अधिकारी है। तो मांगने से मरना भला, किसी से भी नहीं मांगना है। और इसका अभ्यास भगवान ने अपने आप से कराया, मुझसे भी नहीं मांगना है, मैं तुम्हें देता जाता हूं, अनुभव कर। आज का प्रश्न, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा? कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा? ना चिंता रहेगी ना चिंतन चलेगा। वो कौन सी स्मृति है? फिर बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, चिंता नहीं है इन्हें, चक्कर क्या है और इनका चिंतन कैसा है, आखिर उसके पीछे भी चक्कर क्या है। इसलिए कई बार कहा है, बाप और ड्रामा याद रखना। जिसे ड्रामा पर भी निश्चय, और बाप पर तो आप निश्चय करते ही हो, और इस ड्रामा पर भी निश्चय करना सीखो। फिर देखो, न चिंता रहेगी न चिंतन। क्यों, क्या, ऐसा वैसा,
इसमें जाती वही आत्माएं हैं जिनको ड्रामा का ज्ञान नहीं है। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। हाँ, सब अपने कर्मों पर मान जो करते हैं उससे हम अनुभवी बन जाते हैं कि ऐसा भी कर्म करके ऐसा फल मिलता है। तो कर्मों से ये देखा जाता है कि सब नंबरवार क्यों बन जाते हैं और इस ड्रामा में सब नंबरवार क्यों है। तो ये ड्रामा से देखा जाता है। और ये ड्रामा बनाते कौन है? हम आत्माएं। बाबा ने तो हमको सहज सहज जीवन सिखाया है, पर हम सहज नहीं रहते हैं। हम नया विचित्र ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए बहुत सारे पूछते थे ना कि ये ड्रामा में जो नूंद है तो नूंद है, वो तो हम कुछ कर ही नहीं रहे ना। इसलिए हम बार बार कहते थे कि आज जो नूंदोगे उसके बेस पर कल होगा। और आपने क्या नूंदा ये तो आप ही देखो, क्योंकि अगर आज अच्छा नूंदा तो कल चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कभी चिंतन चलेगा। तो पीछे भी बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर आप खड़े होकर सोचें कि पीछे आपने क्या किए तो आपको खुशी दे के जाए, ना कि अफसोस हो कि मैंने कैसा पाठ प्ले कर लिया। तो बताओ कौन सी स्मृति रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। उत्तर, जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था। जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। इसलिए ये सोचना ये ऐसा है वैसा है, तो जिसने जैसा किया वो वैसा पाएगा। तो जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है बच्चे, बीती को चितवो नहीं। बाप का डायरेक्शन है बच्चे, बीती को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बात न सुनो न सुनाओ। उल्टी सुल्टी कोई भी बात न सुनो न सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना रिपीट करो। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना रिपीट करो। ठीक। तो कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। उत्तर, जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। कई बार होता ना, कईयों के पाठ को ये ऐसा क्यों है, भगवान इसके साथ ऐसा क्यों नहीं करता, वैसा क्यों नहीं करता। हर एक ने अपने साथ अपना लिखवा के रखा है। लिखा है कि नहीं, तो फिर चिंता किस बात की। कई बार हम दूसरों के पाठ में घुस के यही सोचते रह जाते हैं कि इसको तो ऐसा माना सजा मिलनी चाहिए, इसको तो ये होना चाहिए, और भगवान देख ही नहीं रहा, भगवान को तो देखना चाहिए। तो फिर कहाँ है भगवान। सबका नूंदा हो गया। सब ने अपना अपना हिसाब किताब बना के अपने लिए पोटली तैयार करके रखी है। अब उस पोटली से उसने अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए, ये उसके साथ ही चलने हैं। कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। कर सकता है? देखो, इसीलिए सुदामा का मिसाल है, जब तक चावल नहीं दिए महल नहीं मिलते। पर वो चावल थे भावनाओं के, ना कि धन लगा देने से महल मिल जाएगा। जब तक भावनाएं नहीं है तब तक भगवान से आप कुछ प्राप्ति महसूस भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए किसी के पाठ में जाने की जरूरत नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कईयों को यही चिंता लगी रहती है कि भाई इसका पाठ ऐसा है फिर भी इसे कुछ कहा नहीं जाता, ये ऐसा करता है वो वैसा करता है फिर भी इसे कुछ, उसका भी रिकॉर्ड सारा है।
तभी तो पद निर्धारित होते हैं ना। कोई बहुत अमीर आदमी होता है तो उसको देख के कहते हैं इसके कर्म तो इतने खराब है, फिर भी भगवान ने इसको धन दे दिया। बताओ, इसके पास सारी सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज है, फिर भी भगवान ने, और इसके कर्म इतने खराब है। उसका भी कोई हिसाब किताब होगा। हर बार में हिसाब किताब बना, उसका भी कोई ऐसा उसने लिखा है कि थोड़े से धन की प्राप्ति से पर उसने अपने आगे के कर्म जो बनाने हैं वो खत्म कर लिए, वो प्राप्ति। और अहंकार आ गया, जो श्रेष्ठ कर्म कर सकती थी आत्मा, नहीं तो धन उसे मिल गया लेकिन श्रेष्ठ कर्मों की समझ उससे चली गई। तो ऐसे भी बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए आपको चिंता नहीं करनी है, ना ही कोई चिंतन करना है। तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा अगर आपको ड्रामा की स्मृति रहती है। पर ड्रामा की स्मृति के साथ अच्छे व बुरे की स्मृति भी रखनी बहुत जरूरी है, कि जो अच्छा होता है वो क्या होता है, बुरा क्या होता है, ये क्या होता है। तो उसके आधार पर आपके कर्म श्रेष्ठ हो सकते हैं और प्राप्ति आपको बेशुमार हो सकती है। तो याद रहेगा, याद रहेगा। और बाकी जो बात बीत गई उस पर क्या विचार करना, क्या उसको रिपीट करते रहना। ओके। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अब रूहानी बाप को दाता कहा जाता है, वे आप ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। वो दाता है, क्या है, दाता है, तो वे आप ही बच्चों को देते हैं। आते ही है विश्व का मालिक बनाने, कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आप ही देते रहते हैं। मतलब जो ये डायरेक्शंस हैं ये भी तो दे ही रहे हैं। सोचो, हमारी बुद्धि है छोटी सी, हमें बात समझ में नहीं आती है, तो भगवान हमको पहले एडवांस में समझाता है, डायरेक्शन देता है, ये ऐसे कर्म नहीं करना, तुम्हारा बड़ा नुकसान होएगा। तो ये क्या है, ये दाता ने हमको समझ दी ना एडवांस में, दी कि नहीं दी, तो भगवान दाता है। कई बार जब हमारे काम नहीं बनते तो हमें लगता है हमसे कुछ गलती हुई होगी तब हमारे काम नहीं बन रहे। तो ये भी प्लस पॉइंट है, कई बार हम और नुकसान करने से बच जाते हैं। पर कईयों को लगता है कि अरे अब तो जो गलती करी थी वो तो माया आई थी, अब तो हमारा काम अच्छा हो जाए ना। पर रियलाइजेशन अच्छे से होनी बाकी होती है, इस वे में भी नहीं समझ पाते। तो बाप तो आपको राय दे सकते, करना ना करना सब कुछ आपके हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। वरना तो सारे राजा बन जाए, अगर भगवान सबका करता होता तो फिर तो सभी राजा होते ना, फिर तो कर्मों पर कोई डिपेंडेंसी ना होती, क्योंकि भगवान ने कराया है तो फिर भगवान ही देखता। पर कोई फिर राजा और रंक किस आधार पर बनता? ये जो राजा और रंक बने हैं ना, ये कर्मों के आधार पर बने हैं। समझ दी है, पर समझ पर चलना ये हम बच्चों का काम है। जिस घड़ी आप बाबा को, ड्रामा को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो परफेक्ट निश्चय बुद्धि तब बनेंगे। अभी तो बाबा पे निश्चय है, भगवान है, बस इतना निश्चय, पर भगवान के कथन पर निश्चय होते होते फिर ड्रामा पर निश्चय होता है। फिर आसपास जो भी हमारी आत्माएं होती है संबंध संपर्क में, उन पर भी निश्चय होना चाहिए। निश्चय उन पर ये नहीं कि वो कुछ उल्टा कर्म करे तो हमारा को तो निश्चय है उन पर, बहुत अच्छी आत्मा है, नहीं। समझदारी से काम लेना कि कोई भी अगर उल्टा कर्म करे तो उसके उल्टे कर्म से शिक्षा जरूर ले लेना कि हमसे ये भूल नहीं होनी चाहिए। तो अन्य आत्माएं भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। भगवान आपको डायरेक्शंस देते हैं, समझाने देते हैं, तो दाता है ना समझाने देने वाला। तो सब आप ही देते रहते हैं, आपने मांगी थोड़ा है समझाने, फिर भी एडवांस में देते हैं। देता है ना आपको समझाने, है ना। आपने मांगी नहीं है, पता नहीं क्या हो जाए, फिर भी भगवान आपको समझाते, बच्चे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। मालूम है बच्चा अपनी मर्जी से ही करेगा, फिर भी समझते हैं, ऐसा ही बाप है, दाता है ना। तो आप यही सब देते रहते हैं, मांगने से मरना पड़ा। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा, कई बच्चे मांगते रहते हैं, बाबा शक्ति दो, बाबा कृपा करो, बाबा आशीर्वाद करो, मेरा सारा काम हो जाए, बाबा ये हो जाए, बाबा वो हो जाए। हो जाएगा ना बाबा, ये हो जाएगा ना बाबा। बाबा भी मुस्कुरा देते हैं।
हाँ, कि अभी इन्हें समझा नहीं है। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। इसका अर्थ समझो कि माना हमने कह दिया भगवान आप ही करो आप ही करो, वो जो समझा नहीं देते उस पर ध्यान नहीं होता। आप ही करो आप ही करो। माथा हमने तो माथा झुकाया था, उन्होंने किया नहीं हमारे लिए, तो बस काट करने शुरू कर देते, फिर नया भगवान ढूंढते हैं। इस बार हम उधर जाएंगे, मान्यता बहुत है, नवा अच्छा भगवान निकला है तो उसके पास जाएंगे, वहां माथा झुकाएंगे, वहां मान्यता है, वहां कुछ भी मांगो ठीक हो जाता है। मन मांगना ही है, कहेंगे नहीं हम कुछ मांगते नहीं है, बस हम तो बस कुछ नहीं कहते, कुछ कहते नहीं है तो फिर करते क्या है, सिर क्या ही झुकाया। तुम्हें तो भगवान ने समझ दिया ना तुम कौन हो, माथा ऊपर करके चल सकते हो, नहीं चल सकते क्योंकि डायरेक्शन उसका पूरा फॉलो ही नहीं करते, इसलिए ऐसी अवस्था हो जाती है। तो बाबा समझा नहीं देते हैं, कुछ शब्द बाबा के ऐसे होते हैं ना कि हाँ ऐसे बाबा कहते हैं पर ऐसा तो होता है। अरे बाबा के शब्दों में बहुत गहराई है, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर बाप है कौन, क्योंकि वो जो कहते हैं वही अर्थात सत्य है, बाकी हम जो समझते हैं ना हमारी बुद्धि पर माना है, माना नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी वो जो भी कहते हैं वही अर्थार्थ सत्य है। इस तरह से मान के चलने वाली आत्माएं कितनी है, उसी बेस पर आपका बाबा से गहरा प्यार होता है। बाबा ने ऐसा कहा यही सत्य है, बाबा ने ऐसा कहा यही ठीक है, नहीं तो देव मेरे को ऐसा कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया, वो मुझे समझते नहीं। अच्छा ठीक है चलो भाई, नहीं समझते, तो बाबा भविष्य देखकर आपको कुछ कह रहे होते हैं, क्योंकि समझा नहीं तो दे सकते हैं ना, हाथ पकड़ के तुम्हें रोक थोड़ा सकते हैं, समझा नहीं दे सकते, तो इसीलिए अभी मांगने की कोई दरकार नहीं। बाप कहते डायरेक्शन पर चलो, किस चीज के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते हैं बीती को कभी चितवो नहीं, मैंने बार बार उसी का चिंतन करते 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 क्या हालत बना ली है। तो बीती को कभी चितवो नहीं, कहीं कहते हैं नहीं हम बीती भूल गए, पर भूलो भी ऐसे शिक्षा लेकर। हम बार बार एक बात कहते हैं, भूलना ऐसे कि आपको खुशी दे के जाए कि मैंने उससे शिक्षा पा ली, ये ना हो कि आप भूल तो यूं गए और फिर अचानक से 1 साल के बाद फिर से वही गलती रिपीट कर दी। क्यों? क्योंकि आपने शिक्षा तो ली नहीं थी। चित्त वो नहीं माना, चित्त में बार बार उसकी इमेज नहीं लाओ, नहीं तो आपका चित्त वैसे ही बन जाएगा। लेकिन शिक्षा ली होगी तो खबरदार रहेंगे। इसलिए कहा जाता है बीती को चितो नहीं। ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, उनका विचार नहीं करो, रिपीट ना करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, मामिक कम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। बहुत सिंपल सी बात है, यहीं पर सबके समझ में ताले लग जाते हैं। सोचते हैं भगवान सब कुछ करेगा, भगवान सब कुछ करेगा। अरे मैंने तो दी ना श्रीमत, मैंने तो दी ना डायरेक्शन, पर तुमने फॉलो ही नहीं की। मैं डायरेक्शन दे सकता हूं, हाथ पकड़कर तुम्हें उस पे चलवा नहीं सकता हूं, ये तुम्हारा कर्म है। तो बाबा डायरेक्शन देते हैं, चलना बच्चों का काम है। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2 अक्षर ही समझाएंगे, मैं हूं पतित पावन, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या याद के लिए? बाप को याद करना है, कोई रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते? 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है ना, आधा कल्प। भक्ति मार्ग जब से शुरू हुआ उसके बाद तो फिर महिमा ही करते आए हो, तो अभी तो आप बनने वाले हो देवता, तो आपका
है ना, किस तरह का पार्ट होना चाहिए। अच्छा, तो बाबा ऐसे समझा रहे थे, बाबा बहुत गहरी गहरी पॉइंट्स क्लियर कर रहे थे। उसके बाद अचानक बच्चे के रोने की आवाज आ गई और सभा में बाबा मुरली चला रहे, बाबा बैठे और बच्चा रो रहा। अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए, उन्हों का कोई प्रबंध करना है। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वे आप ही प्रबंध करेंगे। जिन्होंने बाप से मिलना है, बाबा से अपना वर्षा लेना है, बाबा से मुलाकात करनी है, वो अपने बच्चों को प्रबंध करके आएंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी माना टीचर का काम है सर्विसेबल लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो व छोटा हो, ये यूनिवर्सिटी है। ये नहीं कि ये बड़ा आदमी है इसका बच्चा साथ चलेगा, चाहे कोई भी हो, यह यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वे ये नहीं समझते कि यह यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में भी जो लौकिक वाली होती है, माँ के पास अगर बच्चा हो तो साथ ले जाएगी, हाँ ले जाएगी क्या? तो यहाँ ये भूल जाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, वो बच्चों को साथ ले आते हैं। ना खुद पढ़ते तो बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होगी। सोचते नहीं चलो बच्चों का भाग्य बन जाएगा। कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे लेके भी बैठे होते हैं क्लास में ऐसे करके, नहीं इसके कानों में आवाज पड़ेगी तो गाते रहो ना, इसके सामने बाबा के गीत गाती रहो बाद में। तो कोई भी बड़े आदमी हो या छोटे हो, ये यूनिवर्सिटी है। या बच्चों को जो ले आते हैं वे ये नहीं समझते ना कि ये यूनिवर्सिटी है। तो मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टरबेंस करेंगे क्योंकि बाप की याद ही नहीं होगी, तो बुद्धि इधर उधर उधर इधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। सबके संकल्प चलेंगे ना उस बच्चे के, तो फिर बच्चे का नुकसान नहीं हुआ, सबके वाइब्रेशंस उसको मिले ऐसे, तो किसका नुकसान है? तो बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो कोई भी जानते नहीं ना कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, या मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो, उसके लिए कोई मना ही नहीं है कि आप अपने घर में बच्चों के साथ नहीं रह सकते, वहां रहो। यहाँ सिर्फ एक सप्ताह तो क्या 3-4 दिन ही भी काफी है। एक सप्ताह के लिए ही तो आते हो ना, और वो भी फिर तो 3-4 दिन भी काफी। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचानना है और बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग ही पुर हो जाना चाहिए, माना भरपूर, इतनी नॉलेज है। परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रहती है, इसीलिए मनुष्य को जचता नहीं है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी। बाप कहते मैं हूं गरीब निवाज, गरीबों को ही पढ़ाता हूं। साहूकार को ताकत नहीं है पढ़ने की, उन्हों की बुद्धि में तो महल माड़ी ही होती है। गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बनेंगे, ये कायदा है। दान कभी साहूकारों को दिए जाते हैं क्या? यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है जो बाप देते हैं। साहूकार दान ले ही नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वे अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहां ही जैसे स्वर्ग है, कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार ही नहीं।
कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा, तो बड़ा आदमी तो स्वर्ग में ही था, तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा। आप ही कह देते हैं कि यह स्वर्ग गया, तो जरूर अभी नर्क ठहरा ना। परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं जो समझते नहीं है नर्क क्या है। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूं। बाप जब आए तब आकर ताला खोले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलवड बाबा है जिसको भक्ति में याद करते थे, जिसे याद किया जाता है वे जरूर कभी आएगा भी ना। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए, तो बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं। बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहते हैं, बच्चे तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूं। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। तुमने आधा कल्प भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिलना तो कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो। हम आप ही तुमको देता रहता हूं, क्यों मांगते हो। अब ये मांगना बंद करो, मैं तो तुम्हें आप ही देता रहता हूं। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है। जो बालिग बच्चे होते हैं वे झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा ईश्वर की बादशाही किस पीढ़ी। अब यह तो तुम जानते हो, जब नरकवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माऊ भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वह कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। तो बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बच्चे बाप से करते हैं ना व्यापार। तो बाप की प्रॉपर्टी लेकर, देखो वहां भी बच्चे बाप से व्यापार करते हैं। तो बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। और धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली है तो उनके लिए तो जरूर करना चाहिए, है ना। वह भी तो सौदा हो गया। अब इतनी प्रॉपर्टी मिली है तो उनके नाम का एक पंखा चलवा देते हैं, या वाटर कूलर रखवा देते हैं, या कोई थोड़ी टाइलें लगवा देते हैं, या फर्श पर चिप्स डलवा के उस पर नाम भी लिखवा देते हैं। ये सब भक्त जाएंगे उसके ऊपर से, लड़ेंगे तो कितने खुश रहेंगे। फिर देखते रहे नीचे नाम है। तो ऐसे कई आपने स्थान देखे होंगे, नीचे से नाम प्लेटों पे लगे होते हैं, पंखे पे लगे होते हैं, वाटर कूलर लगा होता है, बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं। तो ये भी तो व्यापार हो गया। अब बाप की इतनी प्रॉपर्टी ली है तो फिर अच्छा श्राद्ध वो कराते हैं और दान पुण्य करते हैं। तो फिर धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली है तो उसके लिए भी तो जरूर कुछ करना चाहिए। तो ये भी तो सौदा हो गया। तो ऐसा सब है जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं बीती को चितवो ही नहीं, उल्टी सुल्टी कोई बात सुनो ही नहीं, उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो, इन बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। तुम पहले बाप को याद तो करो। अब याद करोगे तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा, प्रश्न का उत्तर तुम्हें पहले पता होगा। उत्तर तो तुम्हें सारे मिल गए हैं, प्रश्न तो तुम्हारे ये पुरुषार्थ नहीं होता तो उठते ही रहते हैं, उठते ही रहते हैं। उत्तर भगवान ने सब पहले दे दिए। होता है ना, वो पहले आप पढ़ते थे ना तो पता होता था ना, पीछे उत्तर लिखे होते हैं। मैथ्स में भी होता था तो पीछे आंसर होता था। तो उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो कि इस प्रश्नों में जाने की दरकार ही क्या है, तुम पहले बाप को तो याद करो। ओके, तो उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछने पर आप ये आंसर दे सकते हैं। अपने को भी देना है, क्योंकि खुद में भी उल्टे सुल्टे प्रश्न करते रहते हैं। ओके, तो भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है। जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। यही एक पॉइंट है। याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं तो ऊंचा पद मिलता है। कई कहते हैं हम बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, पर दैवी गुणों की धारणा कम है
याद से बुद्धि अच्छी होती है और उस बुद्धि में दैवी गुणों की धारणा होगी ही होगी। ये रियलिटी है। याद अच्छी तो स्थिति अच्छी। अब स्थिति अच्छी है तो लक्षण भी अच्छे दिखाई देंगे। तो जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। किसको दुख नहीं देना है, कोई भी प्रकार का। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते हैं, 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। माना तुरंत वो हर पॉइंट को समझ जाते हैं। जो 25-30 वर्ष हो गए, जिसको वो ज्ञान का वो पॉइंट क्लियर नहीं होता, और जो 10-12 दिन के होते हैं, उन्हें वो तुरंत क्लियर हो जाता है और वो तुरंत तीखे चले जाते हैं। तो तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता कैसे बनेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर तो ब्रह्मा है ना। जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं, फिर जरूर वे आएंगे। तो जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं, फिर होंगे। तो इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, रक्षाबंधन आदि सबका राज बाप समझाते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। तो कल्प कल्प जिसने बाप से वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो, देखते हो, बाप दादा भी साक्षी हो, देखते हैं। ये कहां तक ऊंच पद पा सकते हैं, इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, ये बाबा देखते हैं साक्षी होकर। आप भी देखते हैं सबके कैरेक्टर्स कैसे है, ये सब पता पड़ता है ना साक्षी होकर जब देखते हैं। तो अब टीचर को तो सब मालूम रहता है ना, कितने को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। तो पहले तो बुद्धि में ये याद रखना चाहिए कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए, तो वह है हद की यूनिवर्सिटी, यह है बेहद की। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। तो बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती है, सबका कल्याण करना है, वापिस ले जाना है। तो ना सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को बाप याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को है, याद तो सबको करते हैं पर पढ़ाते अपने बच्चों को है। तो यह भी समझते हो, जैसे नंबरवार जो आए हैं वे फिर जाएंगे भी ऐसे। सब आत्माएं नंबरवार आती है, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे वह सब समझाया जाता है। कल्प पहले जो हुआ है वही होगा, यह भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे, नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो, बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे। दया कृपा आशीर्वाद ये नहीं करेंगे। बाप तो आए ही है ना रास्ता बताने, इस रास्ते पर चलोगे, यही तो दया है, यही तो कृपा है, यही तो आशीर्वाद है। तुमको रोज समझाता हूं, ये क्या कृपा नहीं है? माया रावण तुमको गलत राह दिखाती, फिर भी तुम गलत राह पे चलते हो, तो ये क्या वफादारी है? तो बस फिर मैं तो तुम्हें समझा ही सकता हूं ना कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करो ना, बता ही सकता हूं, समझा ही सकता हूं। करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। तो बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, बाप तो आई है रास्ता बताने। ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूं जैसे कल्प कल्प बजाया है। जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था। चिंतन कोई बात का नहीं करना है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो चिंतन कोई बात का नहीं करना है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना, है ना। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं।
मांगने की दरकार ही नहीं है ना। मैं कई बार अपने लौकिक पिता से कुछ लेना होता है, मांगने से मरना भला हो। कई बार युगल होते हैं, अपने युगल से किसी ने, पत्नी ने पति से ही लेना है, ठीक है, मांगने से मरना भला हो। उल्टा ज्ञान, उल्टी समझ, और अब उस पे चढ़ा है दे अभिमान। अब बाप से ही नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? यानी कि अब स्कूल की फीस देनी है, कॉलेज की फीस देनी है, तो बाहर क्या लूट के लाओगे क्या? नहीं मांगने मिलने का तो मांगने से मानना खड़ा, मैंने तो फीस ही नहीं मांगनी है, बस दोस्त से जाके मांगने लग जाएगी। और उसको कहे दे जरा, फिर वो गलत गलत संगत में पड़ जाएंगे। दे जरा, मांगने से मरना भला, मुझे पसंद नहीं है मांगना अपने बाप से। उल्टा ज्ञान, उल्टी समझ, बस उस पे चलते। मुझे अच्छा नहीं लगता मांगना, इसीलिए बाबा पूरे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जैसे वो उन्होंने आपको वर्षा दिया तो आप उनके लिए कुछ करेंगे, उनकी पालना करेंगे, उनका। अब जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप हमारी पालना करते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें माँ बाप की पालना करनी। इसमें सुनाना क्या है? इसमें जताना कैसे है? मांगने से मरना भला का मतलब ये नहीं है कि लौकिक में आप अपने पिता से स्कूल की फीस ही नहीं लोगे या कॉलेज की फीस नहीं लोगे। हाँ, अगर आप सेल्फ अपना इंडिपेंडेंट हो गए, सक्षम हो गए, तो आप अपने माँ बाप की भी पालना करो। कई बार माताओं को भी हम देखते हैं कि मतलब सब कुछ निछावर कर देते हैं, और वहां अपने बेटे से भी मांगने में उनको शर्म आती है। कई बार कहते नहीं, इसके धन के ऊपर अब इसकी पत्नी का अधिकार है, यहाँ पे मांगने से मरना वाला, यहाँ पे भी गलत एक्सपेरिमेंट। इस हमने अपने संस्कारों को खो दिया है, इसीलिए ऐसी हालत हो गई। वरना तो एक राजा सभी प्रजा को पालता था, तो उसके पास अकीचार था तो पाल लेता था। ऐसा नहीं है, संस्कार था उसके पास पालना करने का, इसलिए पाल लेता था। आज की डेट में भी अकीचार होगा किसी के पास, लेकिन पालना का संस्कार नहीं है, इसलिए वो दो लोगों के अलावा किसी को पाल ही नहीं पाता। ये भी रियलिटी है। होगा अकीचार, लेकिन दिखेगा लुटेमार, ऐसे लुटता हुआ नजर आएगा, उसके पास है ही कुछ नहीं। माताओं को भी कहते हैं कि अगर अपने बच्चों से लेना भी पड़ा तो यहाँ पे भी मांगने से मरना भला की डेफिनेशन नहीं आती है। वहां आती है जहां आप कर्जे उठाते हो, अपने स्टेटस को कामयाब करने के लिए कर्जे उठाते हो, जहां पे उल्टे काम करते हो और वहां के लिए कर्ज, वहां मांगने से मरना भला। वहां मेहनती बनो तो ज्यादा अच्छा है। मैं इससे उठा, उससे उठा, इसका ले, यहाँ डकैती कर, वहां डकैती कर, ये वाला मांगने से मरना भला। कर्जा उठाकर अपना जीवन चलाना वो नुकसान कारक है, वहां पे मांगने से मरना भला। ये चंदे इकट्ठे कर, ये कर, ये क्या है? ये सारी मांगनी ही तो चल रही है। मांगने से मरना भला। सक्षम हो, अपने आप को पालो पोसो करो, और परिवार में भी सबकी पालना करो। पालना करने के संस्कार डालो अपने अंदर, लेकिन ये नहीं कि टू मच, बस अपना धन ही फिर किसी किसी को देते चलो जाओ। पतितों को दोगे तो पतित तो आपके साथ और क्या करेंगे? ये तो इसलिए पूरी समझ चाहिए, हर तरीके की समझ चाहिए, तब जाके आपका जीवन एग्जाम्पल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। कुछ समझा? सब अपने संस्कारों से हिल हिला गए हैं। ये पॉइंट इसलिए मैंने आपको क्लियर किया कि मांगने से मरना भला, ये पॉइंट लगता कहाँ कहाँ है। स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, इसमें नहीं लगता है। और अगर आप अपने माँ बाप की पालना करते हो, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हो, जो उनकी नेसेसिटीज़ हैं, वहाँ नहीं लगता है। और बच्चे अगर माँ बाप को देते हैं तो इसमें गलत नहीं है, और अगर माँ बाप बच्चों से लेते हैं ज़रूरत की चीज़ों के लिए तो ये गलत नहीं है। तो यहाँ पे भी ये मांगने से मरना भला नहीं होता है। पालना के संस्कार डालो। धन की ज़्यादा आदान प्रदान करते रहोगे तो नुकसान ही होगा। उसमें क्या हो जाता है, धन जितना भी दोगे संबंध तोड़ोगे। इसीलिए बाबा कहते हैं धन की लेन देन पतितात्माओं के साथ कभी मत करना। बहुत हिसाब किताब है, माना समझानी तो बहुत है, पर अगर आप अपने जीवन में चलते हो इस ढंग से तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाता है। तो जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, चिंतन कोई बात का नहीं करना है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा।
तो जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं। मांगने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है, सभी पैसे खल्लास कर दिए हैं, यह सब ड्रामा में बना हुआ है। वे सिर्फ समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते, कितना खर्चा होता। अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं है। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं है, वे तो आई ही हैं तुम्हें देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया। अरे शिव बाबा से तो बहुत 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 मिलता है। क्या दिया तुम, क्या दे लेंगे हम? तुम्हें मिला ना होता तो तुम देते कहां से? भगवान तुम्हें देता ना होता, मान लो किसी का बिजनेस है, भगवान उसके पास माना ऐसे बच्चों की बुद्धि पकड़ के भेजता ना होता तो बिजनेस चला के दिखा देता। बुद्धिवानों का बुद्धिवान है ना, वो तुमको मदद करता है, लेकिन कैसे मदद करता है? तुम्हारी बुद्धि को अच्छा बनाता है, तो तुम्हारी बुद्धि के अच्छे बनने से तुम्हारे संपर्क में जो भी आता है तो तुम्हारा कार्य बन जाता है। तुम्हें उसने दिव्य बुद्धि दी है, जिसके आधार पर आप संबंध संपर्क में अच्छा बिहेव कर पाते हो, जिसके आधार पर ही आपको सब कुछ मिलता है। ये सोना मैं कर रहा हूं तो गए काम से। तो ऐसा गलती से भी गलती मत कर देना कि मैंने शिव बाबा को दिया। अरे शिव बाबा से तो बहुत 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 मिलता है। तुम यहाँ लेने आए हो ना, टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तभी उच्च पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। तो इसलिए समझो कि बाप कौन है, मैं कौन। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि वो कंबाइंड हो गए, क्योंकि दो ज्वाइंट है। फिर भी दोनों को बनाते कौन है? श्री 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 श्री, वो उनको श्री बनाते हैं ना। तो बताओ किसने बनाया उनको श्री श्री? तो जो एक ही श्री श्री है, तो बाकी श्री श्री तो कोई होते ही नहीं। एक शिव बाबा ही श्री श्री है, माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, उसके अलावा कोई होता नहीं। और उस श्रेष्ठ ने ही हमको श्रेष्ठ बनाया है। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम भी नाम रखवाते हैं। तो बच्चों को ये सब धारण करके खुशी में रहना। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ ही नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे ही ना सके। बाप सभी रूहों का बाप है ना। उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। अब यह तो समझते हो ये जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है, वहां कोई मारपीट होती नहीं है, वहां कोई मारपीट होती नहीं है। गुस्सा करना भी हिंसा है, फिर सेमी हिंसा कहो कुछ भी कहो। यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। अगर आप गुस्सा करते हो और ये अगर सेमी गुस्सा भी करते हो, कुछ भी करते हो, ये एक हिंसा ही है। कहते सामने वाले ने बात ऐसी की, आपने कैसी की? बनना किसको है? एक ही बात है भाई, किसको बनना है? उसको बनना है, तुमको बनना है, तुमको बनना है या उसको बनना है? चेक कर लेना। बाबा अलाउ ही नहीं करते। ओके, तो या तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकलवाना है। जहां तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा प्यार से किसको समझाना है, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है, ये बात भी समझानी पड़ती है कि एक कैसे कर्म से 100 गुना दंड पड़ जाता है। ये बात भी बाबा को प्यार से समझानी पड़ती है। कर्म ऐसा किया जिसके आधार पर आपको सजा मिलेगी, तो बाबा समझाते देखो बच्चे ऐसा नहीं करो,
ऐसा करके तुमको क्या लाभ मिलेगा, सजा मिल जाएगी। और ये बाबा नहीं चाहते तुमको सजा मिले, इसे बड़े प्यार से समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसीलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब कर्म ना हो। मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब कर्म ना हो, ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। आज का वरदान, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना। ये पवित्रता का सही मायने में अर्थ है कि सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है। आप संगठन में रहते हो, परिवार है, ये सब परिवार है, इसमें स्नेह होना ये एक अलग बात है। और ये जब बाप मिला तब आपको ये सब कुछ मिला। अब आप इस सब चीजों के पीछे बाप को छोड़ देते हो, वंडर है। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही तो ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। अभी बाबा कहता है कि आप ये भूल जाते एक बाप दूसरा ना कोई। तो सोचो, जिस बाप की वजह से हमको सब कुछ मिला, हम उस बाप को भूलकर बाकी सब चीजें याद रखते हैं। तो ये संगठन के स्नेह की कंपनी किसके कारण है? बाप के कारण है ना। तो बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता? कहां से आता परिवार? बाप बीज है, बीज, और बीज को कभी नहीं भूलना। आज का स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। आप किसी के प्रभाव में चले गए, किसी की कोई विशेषता देख ली, उसकी किसी की कला देख ली, तो उसके प्रभाव में चले गए और बाबा को भूल गए। आप ये मत करो किसी के प्रभाव में जाओ, ये ऐसा करो कि ज्ञान का प्रभाव डालो। अपने जीवन से ज्ञान का शो करके दिखाओ। आपका जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ज्ञान क्या कहता है। किसी को ज्ञान सुनाते रहने से भी ज्ञान कोई नहीं सुनता, लेकिन आपके जीवन में अगर कोई ज्ञान देखता है तो उसे समझ में आती है कि इतनी संतुष्टता, इतनी खुशी, इतनी सहनशीलता, ये कहाँ से आई इस आत्मा के अंदर? ये इस धरती पर कहीं देवता तो नहीं, कोई देवी तो नहीं। ये कब दिखाई देता है? जब हम बाप का कहना मानकर वैसा ही आचरण जीते हैं, तब दिखाई देता है। इसीलिए किसी और के प्रभाव में जाने के बजाय ज्ञान का प्रभाव डालो।
तो किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। ओम शांति।